हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरजे क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड रेम्बो पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है ना फायर हिम, आज हम लोग उसके फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहली बात कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? फायर हिम। क्या नाम है? फायर हिम। और राइटर का नाम KK N दारूवाला है, यानी KK N दारूवाला के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग फायर हिम का फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड द पासर बाई गेट फ्राइटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है राहगीर कैसे डरते थे। इसका आंसर क्या लिखेंगे? द पासर बाई गॉट फ्राइटेड by the phosphorescence and wandering ghost light in the burning घाट at night। कहता है कि रात के समय जलते हुए घाट, यानी रात के समय में जलता हुआ जो घाट था, फास्फोरेंस और भटकती भूतों की रोशनी से राहगीर भयभीत होते थे, है ना। यानी राहगीर जब उस घाट से गुजरते थे तो उन्हें रोशनी नजर आता था, प्रकाश की जो रोशनी होता है, चमकती हुई रोशनी, वो नजर आता था। और जो जलती हुई लावा होती है, आग की लावा जो होता है, वो नजर आता था, जिनसे वो जो राहगीर होते थे वो डर जाते थे सब चीज़ों को देख कर। तो इसका आंसर क्या हो गया? रात के समय जलते घाट में फास्फोरेंस और भटकती भूतों की रोशनी से राहगीर भयभीत होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्पीकर सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। कहता है कि जो स्पीकर हैं, लेखक जो हैं, वो घाट पर क्या देखते हैं। इसका आंसर क्या देंगे? ही सा इम्बस लूजिंग देयर रेडनेस। उन्होंने देखा कि वे अपना लालीपन खो रहे हैं। एंड दे ग्रे एज हेड कवर्ड। और जो जो लालीपन खो के वो क्या हो रहे हैं, वो एक मिट्टी का आकार ले रहे हैं, वह एक राख बन रहे हैं। द हाल्फ बर्न लिम्स, और किसके ऊपर कवर कर रहे हैं? जो आधा जला हुआ अंग है उसके ऊपर क्या राख का कवर चढ़ रहा है, एक लेयर चढ़ रहा है। ठीक है, यानी उसने देखा कि अंगारे अपनी लालिमा खो रहे थे और भूरे रंग की राख ने आधे जले हुए अंगों को ढक लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूरल। जो वह क्यों कहते हैं कि आग की लालिमा जो है क्रूर है ना। वह क्यों कहते हैं कि आग की लालिमा क्रूर है। इसका आंसर लिखेंगे ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूरल, जो आग की लालिमा है वह क्रूर है। बिकॉज, क्योंकि इट सीटिंग्स एंड बर्न्स, क्योंकि यह डंक मारती है। ये क्या करती है? जलती है और डंक मारती है। इट स्पेयर नथिंग, यह कुछ भी नहीं बख्शती है, यह किसी को नहीं छोड़ती है, डंक मारती है और ये जलती भी है। इसीलिए राइटर जो हैं कहते हैं कि आग की जो लालिमा है वो क्रूर है, किसी को नहीं बख्शती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। कहता था फायर इज सपोज्ड टू बर्न द डेड कंप्लीटली, है ना। आग को माना जाता है कि जो मृतक होते हैं, मुर्दे होते हैं, उनको पूरी तरह से जला देती है। आग को क्या माना जाता है? कि मृतक के शरीर को पूरी तरह से जला देती है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इट डज नॉट डू इट्स ड्यूटी, वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाती है। इट्स लीव सम लिम्स हाफ बर्nt, और कुछ आधे जले हुए अंगों को छोड़ देती है, यानी पूरी तरह से जला नहीं पाती है और कुछ आधे जले हुए अंगों को क्या करती है? छोड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी। कहता है वक्ता यानी कि जो लेखक हैं अपनी धार्मिक पहचान क्यों बतलाते हैं, क्यों प्रकट करते हैं। वक्ता जो हैं, लेखक जो हैं, अपनी धार्मिक पहचान क्यों प्रकट करते हैं। इसका आंसर देंगे द स्पीकर इज डोरेस्टन। जोरेस्टन का मतलब क्या होता है? पारसी होता है ना। यानी कि जो लेखक है अपना धर्म है पारसी दिखाते हैं, यानी वक्ता क्या है? पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। दे डू नॉट बर्न देयर डेड, और उन लोग का क्या होता है? वे लोग मृतक को नहीं जलाते हैं, यानी जो पारसी धर्म के लोग होते हैं वे मृतक को नहीं जलाते। दे लीव देयर डेड ऑन द टावर ऑफ साइलेंस, वह क्या करते हैं? वो मृतक के शरीर को टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ देते हैं। ही रिवील्स हिज रिलीजियस आइडेंटिटी टू मेक अ पॉइंट क्लियर, है ना। उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान का खुलासा करते हैं।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड कंजीक्स हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। कहता है उसने यानी उन्होंने अपने पहले जन्म को आग की लपटों में क्यों डाला था, क्यों डालते हैं, है ना। वे अपने पहले जन्म को आग की लपटों में क्यों डाले थे। इसका आंसर क्या देंगे, द स्पीकर कंसिस्ट हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स अंडर कंपल्सन। कहता है उनकी स्पीकर का मजबूरी में, स्पीकर जो है मजबूरी में क्या करते हैं, अपने पहले जन्म को आग की लपटों में डाल देते हैं। द टावर ऑफ साइलेंस, जो टावर ऑफ साइलेंस होता है, वेयर जहां से ही शुड हैव डिस्पोज्ड ऑफ द डेड बॉडी। और जो टावर ऑफ साइलेंस होता है जहां पर बॉडी को क्या करता है, वो बॉडी को वहां को रखना चाहिए था, जहां पे वो निपटारा किया जाता है उस बॉडी को, वॉज 1,000 माइल्स अभी, वह हजारों मील दूरी पर था। यानी कहना चाहते हैं कि जो लेखक हैं वो अपना पहले पहले बच्चे को आग के फ्लेम में डाले थे, यह मजबूरी था उनका, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो होता है यानी उनके मृतक के शरीर को वहाँ डिस्पोज्ड किया जाता है, मतलब कि निपटारा करने के लिए वहाँ रखा जाता है, वो टावर ऑफ साइलेंस हजारों मील दूरी पर था, इसलिए उन्हें आग के फ्लेम में डालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, कहता है व्हाट डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर। कहता है कि जो फायर हिम है वो स्पीकर से क्या कहते हैं। आंसर क्या देंगे, फायर हिम स्पीकर से क्या कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे द फायर हिम सेड टू द स्पीकर, यानी फायर हिम जो है स्पीकर इन लेखक से कहते हैं कि ही हैड फॉरगिव हिम, उसे क्षमा कर दिया जाता है। एंड नाउ अब इट हैज टेकन ओथ, और वह अब शपथ लेता है, ओवरलुक एंड पार्डन हिम, वह क्या शपथ लेता है कि अब जो है इस बार से यानी वो पाप के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और उसे क्षमा कर दिया की शपथ लेता है। ने स्पीकर से कहा कि उसे क्षमा कर दिया जाता है और इस बार उसके द्वारा किए गए पाप के लिए नज़रअंदाज और क्षमा की शपथ ली जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।